दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत के सभी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ में भी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हैगा कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, देइंग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कब और कहां स्थापित किए गए? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 2021 में। कहां पर? असम में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में कितने क्षेत्र को कवर करता है? यह क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 845.70 वर्ग किलोमीटर को। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, छठा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, वो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये मास्टर पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, जिसमें 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। मात्र 199 रुपये में दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो ये मात्र 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट आपको ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा है। प्यारे दोस्तों, एक पीडीएफ के लिए आपको ओनली 20 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ रहा है पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो इससे कम प्राइस कुछ नहीं हो सकता और इससे बेस्ट पीडीएफ तो कोई है ही नहीं। इसको लेने के लिए इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ। जैसे ही आप मास्टर पीडीएफ लिखेंगे, आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। यह नंबर आपको हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। आठवां क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि 10वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा नहीं है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर रहेगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर रहेगा सिक्किम, यानी कि 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर रहेगा बाघ के लिए, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे दोस्तों बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ए सही उत्तर रहेगा। 20वां क्वेश्चन है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश में। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है घुघुवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, शेयर भी करना दोस्तों के साथ में और ग्रुप्स में भी। 22वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिहार, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये केरल राज्य में है। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश में है। 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों ये राजस्थान में है। 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। कुनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए कुनो राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश में। 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों यह है जम्मू कश्मीर में। 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुजरात में है। बी राइट आंसर रहेगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अनामिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तमिलनाडु, यानी कि ए सही उत्तर रहेगा।
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही आंसर रहेगा उड़ीसा, यानी कि 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। गुरु घासियस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों, राइट आंसर ए हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में पड़ता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर रहेगा प्रवासी पक्षी के लिए। 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीव संरक्षण, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों छत्तीसगढ़ में है, तो राइट आंसर ए रहेगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा, यानी कि दोस्तों ए राइट आंसर रहेगा। मोलेलेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह दोस्तों गोवा में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही आंसर दोस्तों केरल हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड में है। 45 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है। 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मेघालय। 47 का दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड। 48वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मेघालय, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। दिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों असम में, ए राइट आंसर रहेगा। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मुरुम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? 53 का राइट आंसर केरल हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नीलगिरी दोस्तों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक सभी में है, तो राइट आंसर डी रहेगा। ताडोबा आंध्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र में, ए राइट आंसर रहेगा। ओमाकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये मैंने पहले भी कवर करा दिया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इस पूरी वीडियो के दौरान आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएगा। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं मात्र 199 रुपये में, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें मिल जाएंगी। पीडीएफ मिलेगी कैसे, इस नंबर पे जाइए और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। मैसेज में लिख देना मास्टर पीडीएफ। जैसे ही आप लिखेंगे मास्टर पीडीएफ तो आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।